Om Sai Ram to all lovely devotees of Shirdi Sai Baba. Welcome to my channel Science Will. I am Hetal here. बाबा के श्री चरणों में शत शत नमन करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं. एंड थैंक यू सो मच टू ऑल फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल. थैंक यू, लव यू. ओम साई राम. आज बात करते हैं अगेन एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, क्योंकि मैंने पहले आपको वीडियो में बताया था कि मैं डेफिनेटली आपके साथ वो बात रिवील करूँगी. सो ये सेम एज है जैसा संपुटित पाठ के बारे में था. संपुटित पाठ जैसे मैंने बताया ना आपको कि 2018 में बाबा ने मुझे दिया था, और बस इतना ही स्टेटमेंट बाबा ने जैसे बोला था या फिर मुझे सुनाई दिया था. ऑब्वियसली संपुटित पाठ करो, दैट्स इट. अब संपुटित पाठ क्या है, कैसे करना है, कुछ भी नहीं पता था. उसको क्रैक करते करते मुझे काफ़ी टाइम लग गया था, लेकिन फिर बाबा की कृपा से मैं वो क्रैक कर पाई और मैंने अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट किया, जिसके मुझे ऑसम रिजल्ट्स मिले. राइट. सेम वैसे ही, और वो चीज़ डेफिनेटली मैंने आप लोगों के साथ भी रिवील की, और काफ़ी सारे भक्तों ने वो किए, और उनकी लाइफ में जो जो विद इन 1 मंथ उनकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया वो भी उन्होंने मतलब मुझे पर्सनली मैसेज करके भी भेजा था. राइट. तो बहुत ही औसम पाठ है. सेम वैसे संपुटित पाठ जिस जैसे थे, सेम वैसे के वैसे मुझे बाबा ने दूसरा स्टेटमेंट इसी साल में दिया था, और वो अधिक से अधिक ये था. बस इतना ही स्टेटमेंट है ना, बस अधिक से अधिक, दैट्स इट. क्या करना है, अधिक से अधिक क्या है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था. लेकिन फिर फाइनली, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि बाबा को कंटिन्यूअसली बाबा से प्रेयर करती हूँ कि बाबा आप मुझे क्ल्यू तक पहुँचाइए, या फिर वहाँ तक पहुँचाइए जो आप बोल रहे हो, वहाँ तक मैं कैसे उसको कैसे क्रैक करूँ, या जो भी बोल रहा. ठीक है, इस तरह से बाबा मुझे मार्गदर्शन कीजिए. और फाइनली बाबा ने वो मार्गदर्शन किया और मैंने वो क्रैक कर लिया. तो मैं तो बेसिकली उस हिसाब से कर ही रही हूँ. और मेरी एक क्यूट सी सब्सक्राइबर है जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि दीदी अगर आप इस टाइम पे कुछ स्पेसिफिक ऐसा कर रहे हो जो हो सकता है, जैसे संपुटित पाठ था, है ना, जब बाबा ने आपको पहले बता दिया और फिर आपने मतलब आपके तो खैर चल ही रहे, लेकिन फिर आपने हमें रिवील किया इतने टाइम बाद. अगर आप अभी आपकी लाइफ में ऐसा कुछ है तो आप प्लीज़ बताइए, हम भी आपके साथ करेंगे. तो मैंने बोला ओके, क्योंकि मैं हमेशा ऐसा बोलती हूँ कि ये सब ना बाबा की इच्छा होती है, बाबा की मर्ज़ी से होता है. राइट. तो फिर हमें फिर कुछ हाइड रखने की ज़रूरत नहीं है, ऑब्वियसली. राइट. और वैसे भी हाइड रखने का कोई इंटेंशन नहीं होता मेरा. सिर्फ ये होता है कि पता नहीं, क्योंकि मैं ना थोड़ी क्रेज़ी हूँ तो मैं कर लेती हूँ. अब कोई करेगा नहीं करेगा इस तरह से मुझे नहीं पता होता, तो मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं लेती हूँ. मैं सिर्फ अपने तक सारी चीज़ें ना मैं अपने तक सीमित रखती हूँ. नॉट इवन फॉर माई नेक्स्ट जनरेशन के बारे में, है ना, कि ऐसा भी नहीं कि अगर मैं इस तरह से पूजा करती हूँ तो मेरा बेटा करेगा कि नहीं करेगा, है ना. ऐसा कुछ भी नहीं. जो भी करना है अपने तक करिए, अपनी लिमिटेशंस में करिए, है ना. और खुद जैसे बहुत ही अच्छे से कर पाओ ना वैसे करो. किसी और के ऊपर उसको थोपो नहीं. किसी को मन होगा तो वो करेंगे, नहीं मन होगा तो नहीं करेंगे. ठीक है, वो सिर्फ बस फिर उनकी जैसी भावना, है ना. जैसे साईं चरित्र में बाबा बताते हैं, या फिर आरती में भी हम गाते हैं, जया मनी जैसा भाव तया तैसा अनुभव. राइट. कि हम जिस भावना से उनको उनके सामने खड़े रहेंगे, या फिर जो रिस्पॉन्स करेंगे ना, बाबा वैसे ही भावना से हमें सामने आंसर करते हैं. और मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे मैटर में तो ऐसा होता है. तो इसीलिए मैं खुद के अगर बोलूँ ना तो मैं बहुत क्रेज़ी हो जाती हूँ कभी कभार कुछ चीज़ों को लेके, कि नहीं बाबा ने बोला है तो मैं करूँगी. मुझे ये नहीं पता कैसे होगा क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स मुझे भी फेस करने पड़ते हैं, बट इट्स ओके. मैं कर लेती हूँ. मुझे ये विश्वास है कि मैं कर लूँगी. ठीक है. और वो विश्वास ही है जो मुझे बाबा के और एक स्टेप नज़दीक ले जा रहा है. राइट. तो ये था कि इस महीने में जैसे अभी जो 2023 है उसमें हमें पता है कि इस बार अधिक महीना आया था. राइट. अधिक श्रावण था. ओके. तो पहले अधिक श्रावण था, उसके बाद फिर श्रावण महीना था. आई थिंक 99% ऐसा था, लेकिन 2 श्रावण थे वो मुझे याद है. ठीक है. तो मैंने श्रावण महीने में ऐसे मतलब ऐसे ही मेरा मन किया कि मैं इस बार ना साईं चरित्र आवर्तन करूँगी. आवर्तन मीन्स क्या, रेसिटेशन. और वो कंटिन्यूअसली, जैसे चेन होती है ना हमारी, कैसे होती है, एक के बाद एक ऐसे, है ना, एक दूसरे में इस तरह से जैसे होती है, ऐसे नहीं, नॉट लाइक दैट, ऐसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड वैसे. तो मैंने ऐसे सोचा कि इस तरह से मैं कुछ आवर्तन करूँगी बाबा की, मतलब साईं सच्चरित्र आवर्तन. तो मैं जब भी आवर्तन वर्ड यूज़ करती हूँ ना तो इसका मतलब है रिपीटेशन. ओके. और कुछ शब्दों का ऐसा मतलब ऐसा होता है कि हो सकता है वो प्योर हिंदी में या फिर प्योर गुजराती में उसका कोई अलग मतलब निकलता हो, लेकिन मेरी लैंग्वेज में ऐसा मतलब निकलता है. मैं ऐसे हमेशा बोलती हूँ कि मैं इसको इस तरह से समझती हूँ और मुझे इसी तरह से उसका अर्थघटन करना अच्छा लगता है.
ओके। तो मैंने उस टाइम पे अधिक से अधिक का आवर्तन लिया। मैंने सोचा कि 2 अधिक आ रहे हैं तो मैं 11 साई सच्चरित्र पारायण करूँगी, क्योंकि साई वो श्रावण महीना भी चल रहा था, और श्रावण महीना किसके साथ कनेक्टेड होता है? रुद्र भगवान के साथ, मतलब शिव जी के साथ। ओके। तो मैंने सोचा कि ये 2 महीने, मतलब फिर क्योंकि ऑब्वियसली 2 महीने में हमारे कितने होते हैं तकरीबन, आप पकड़ लीजिए, तो 11 तो नहीं होते लेकिन 8-9 तक तो कंप्लीट हो जाते हैं। एक वीक में अगर हम 1 महीने में अगर हम 4 वीक पकड़ के चले तो एटलीस्ट 4 वो और 4 8 हो जाते हैं। 8 से 9 10 11 ऐसे 3 एक्स्ट्रा करने होते। तो ऐसा था, तो मैंने बोला, वो मेरे दिमाग में आया वो थॉट। सो मैंने बोला कि मैं कर लेती हूँ। तो मैंने अधिक महीने में फर्स्ट डे से साई सच्चरित्र पारायण उस तरह से शुरू किया। फर्स्ट डे से या फिर फर्स्ट गुरुवार से, वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन शुरू किया, क्योंकि गुरुवार से गुरुवार चल रहा है वो मेरा, अभी भी चल रहा है। तो ऑब्वियसली गुरुवार से ही किया होगा। अधिक महीने का जो पहला गुरुवार होगा ना, उस दिन से किया था। तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में ऐसा ही था कि मैं 11 आवर्तन करूँगी। ओके। लेकिन फिर बाबा ने बीच में मुझे ये थॉट डाल दिया मेरे दिमाग में, ठीक है, कि अधिक से अधिक। तो मैंने उसको क्रैक करना शुरू किया। मैं बोला, बाबा क्या बोल रहे हैं, अधिक से अधिक मतलब क्या करना है, मतलब अधिक से अधिक पारायण करना है, ये मतलब है या क्या है? और काफ़ी सारी कन्वर्सेशन मेरे हस्बैंड के साथ, मेरी बातें, ये सब इसको क्रैक करते करते आया। लेकिन ये तो बहुत सिंपल था, तो तुरंत हमने क्रैक कर लिया। कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे बाबा बोल रहे ये अधिक महीने से शुरू करके नेक्स्ट अधिक महीना, मतलब हमें पता है ना कोई अधिक महीना हर 3 साल के बाद आता है। तो जैसे ये अधिक महीने से मैंने शुरू किया है आवर्तन साई सच्चरित्र का, तो वो मुझे करना है नेक्स्ट अधिक महीने तक। तो वो नेक्स्ट महीना आएगा इन 2026 में। ओके। तो हर रोज़ साई सच्चरित्र, मतलब हर हफ्ते साई सच्चरित्र का पारायण। तो जैसे गुरुवार से शुरू किया, बुधवार को कंप्लीट होता है, और लास्ट जो अध्याय है 53 अध्याय जो है, 53rd अध्याय जो है, वो हमें गुरुवार को सुबह करना होता है। और वो उद्यापन करने के बाद फिर तुरंत फर्स्ट अध्याय से शुरू करना है। ओके। तो ये है मेथड साई सच्चरित्र पोथी का आवर्तन किस तरह से करते हैं वो। अगर आप लोग हिंदी पोथी पढ़ते हैं तो हिंदी पोथी में 51 अध्याय है आई थिंक। तो आपको कैसा होगा, गुरुवार से अगर आप शुरू करते हो तो गुरुवार से लेकर बुधवार तक आपको करने हैं 50 अध्याय, और जो लास्ट 51 अध्याय है वो आपको करना है गुरुवार को सुबह। ओके। और फिर उसका उद्यापन करना है, मतलब आरती प्रसाद वगैरह जो भी आपकी श्रद्धा है उस हिसाब से। और वो करने के बाद फिर अगेन आपको फर्स्ट अध्याय शुरू करना है, और वापस पूरा वीक पारायण, ठीक है, इस तरह से। तो ये अगर हम करें, मतलब मैंने तो उसका यही मतलब निकाला, अधिक से अधिक, मतलब ये अधिक महीने से मैंने शुरू किया था, तो अगले अधिक महीने तक, मतलब 2026 तक मुझे साई सच्चरित्र पारायण रेसिटेशन कंटिन्यूसली करना है, ठीक है। अब देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे संपुटित पाठ के बारे में भी मुझे आए थे कि पीरियड्स में क्या करें। तो पीरियड्स तो नेचुरल है, वो तो आएंगे ही आएंगे, मैंने उसमें भी बता दिया, मोबाइल से करना है, ठीक है। पारायण भी, क्योंकि मुझे भी सेम, जब भी ऐसा कुछ होता है मैं मोबाइल से कर लेती हूँ। ओके। कोई एक्सक्यूज़ नहीं, भक्ति में ना कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए, बस एक थॉट होना चाहिए, मैं जिंदा रहनी चाहिए, ठीक है। और मेरे लिए वो इसलिए स्पेशल है बिकॉज 23 में मेरी शादी हुई थी, मतलब 23 मेरा जो है ना, वो क्या बोलते हैं, एनिवर्सरी डेट है मेरा, 23 को मेरी शादी हुई थी, और 26 मेरा बर्थ डेट है। सो 23 कनेक्ट विद 26, इस तरह से, मतलब मैं ऐसे ही जैसे बोलती हूँ ना, नंबर्स के साथ मेरा ऐसा खेलती रहती हूँ मैं। तो यही मैंने लॉजिक लगाया कि शादी से लेके, जन्म से लेके शादी तक का वैसे वो होता है। 26 पहले हुआ था, फिर 23 बाद में आया, लेकिन इस हिसाब में अगर हम सिक्वेंस के वाइज जाएंगे तो 23 पहले आता है, 26 बाद में आता है, राइट। तो ये है, और इसीलिए मैंने 23 और 26 को इस तरह से लिया, और अधिक से अधिक का जो बाबा ने मुझे बोला था उसका ये कंक्लूजन मैंने निकाला। तो मैं इस हिसाब से पारायण करती हूँ, हर वीक करती हूँ। गुरुवार को शुरू करके गुरुवार को कंप्लीट होता है, सेम गुरुवार से वापस शुरू करती हूँ, और इसी तरह से ये आवर्तन चलता रहता है। अब ये चलेगा 2026 तक। अधिक महीना जब कंप्लीट होगा, तब लास्ट डे ऑफ अधिक महीना जो आएगा 26 का, तब तक, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, कभी कभार हमारी तबीयत भी ठीक नहीं होती, बहुत सारी होती है ना, कभी हमें बाहर जाना होता है, कभी शादी है, कभी ये फंक्शन है, वो सब कुछ आएगा। लेकिन उन सब के जो भी सारे, जो बोलते हैं ना, सांसारिक जिम्मेदारियां हैं, उन सबको करते करते, लेकिन भक्ति को कहीं पे भी, या फिर वो जिम्मेदारी हमारी भक्ति में ऑब्स्टिकल ना बनेगी, या ना ही हमारी भक्ति इन सारी जिम्मेदारियों में ऑब्स्टिकल बनेगी। ओके। तो वो बैलेंस लेकर जो चलना है ना, वो चलना है, और फिर ये कंप्लीट करना है। अब अगेन सेकंड क्वेश्चन आपका ये आएगा कि इतनी बड़ी पूजा या फिर इतना सब कुछ क्यों? अगेन मैं वही बोलूँगी, मुझे नहीं पता ठीक है, क्योंकि मुझे सच में मुझे नहीं पता होता, मुझे जस्ट बाबा जो गाइड करते हैं ना, वैसे मैं फॉलो करती जाती हूँ।
ओके, तो जब वो 369 डेज के पाठ के बारे में जैसे मैंने बताया, उस टाइम पे भी यही हुआ था। मुझे नहीं पता था कि बाबा ने मुझे संपुटित पाठ क्यों बोला या फिर क्या मतलब है इसका, कुछ भी नहीं। लेकिन देखिए आज हमें पता चला आफ्टर 2018 टू 23 में कि संपुटित पाठ इटसेल्फ इज़ ए हीलिंग पार्ट। ठीक है, आप संपुटित पाठ कीजिए, आपका खुद सोल हीलिंग हो जाएगा, राइट। अब वैसे भी लाइफ के जितने भी सारे ऑब्स्टिकल्स हैं वो ठीक हो जाएगी। तो इसका भी कुछ मीनिंग होगा, बाबा बताएंगे जो भी होगा, ठीक है। लेकिन मैं इतना ज़्यादा नहीं सोचती हूँ कि क्या मतलब है, बाबा ने इतना पूजा क्यों करवा रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं। मैं बस उनके गाइडेंस को फॉलो करती हूँ। एंड दिस इज़ व्हाट सरेंडर इज़, राइट। कि ये मेरे लिए वही है कि सरेंडरनेस जो हमेशा बात करती हूँ ना, वो यही है। मैं इसी तरह से खुद को सरेंडर करती हूँ बाबा के श्री चरणों में, और जिस तरह से वो करवाते हैं मैं कर देती हूँ, और वैसे हो जाता है। ऐसा कुछ आप ज़्यादा पैनिक करोगे ना, या फिर देखो करना नहीं करना वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। ये तो जस्ट मैं आपको बता दी हूँ कि जिस तरह से मैं करती हूँ मैं ऐसे ही करती हूँ। मैं पर डे 10 अध्याय ले लेती हूँ। तो सुबह 5 करो, शाम को 5 करो, या फिर सुबह 4 करो तो शाम को 4 करो। इस तरह से, इस पर कोई ऐसा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं फॉलो करने हैं। अगर आप चाहो तो कर सकते हो ऑब्वियसली, लेकिन मेरे केस में ऐसा है कि मैं इस तरह से नहीं करती हूँ। क्योंकि कभी कभार ये होता है ना, क्योंकि बहुत लंबा पीरियड है, राइट। कभी ये होता है कि मैं आज मान लीजिए आज मंडे है, ठीक है, तो आज मैंने एक ही अध्याय किया क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ, घर पे गेस्ट हैं, हर कोई आया हुआ है, मैं 2-3 घंटे नहीं दे सकती। तो आज या तो मैं एक ही अध्याय पढ़ूँ, लेकिन पर डे 1 अध्याय तो मिनिमम करना है, तभी वो आवर्तन रहेगा, ठीक है। तो वो तो करना ही करना है। और नेक्स्ट डे जब सब गेस्ट चले जाएंगे, सब चले जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट डे आप उसको कवर कर लीजिए, जो भी जितने भी अध्याय हैं वैसे, ठीक है। तो मतलब कंटिन्यूअसली साईं सच्चरित्र पारायण रहेगा मेरी लाइफ में फ्रॉम 2023 टू 2026। वैसे भी मैं डेली एक अध्याय तो पढ़ती ही हूँ, ठीक है, लेकिन मैं किसी ग्रुप से या फिर कहीं पे ज्वाइंट होकर इस तरह से नहीं करती हूँ। वो भी मेरा अलग लॉजिक है लॉजिक है, मैं बताऊँगी कभी, ठीक है। लेकिन मैं अपने हिसाब से करती हूँ, है ना। और जो बाबा ने हमसे मतलब हमारा जो बाबा ने 2018 में अगेन वो मुझे जो 108 साईं सच्चरित्र पारायण करने के लिए आज्ञा दी थी, उसका जो ग्रुप बनाया था मैंने, और उस टाइम पे जो बनाया था ना, वो तो सिर्फ इसी मोड पे था कि जो भी गुजराती डिवोटीज उसमें जुड़ेंगे वही उनके साथ हमारी जस्ट कनेक्टिविटी रहे, वो सिर्फ बड़ौदा के भक्तों के लिए ही था। लेकिन फिर धीरे धीरे बाबा की कृपा ऐसी रही कि बहुत सारे मतलब हमने उस टाइम पे तो सिर्फ 78 डिवोटीज ही ज्वाइंट हुए थे उसमें पारायण करने के लिए। लेकिन उसके बाद बहुत सारे भक्त अभी उसमें आए, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ गुजराती पोथी पढ़ते हैं, ठीक है। और गुजराती पोथी का पारायण मतलब वही एक ग्रुप जो बनाया था मैंने, और उस टाइम पे तो सिर्फ इसीलिए बनाया था ताकि हर एक के साथ हमारी कनेक्टिविटी रहे, और अगर मैं कुछ अपडेट करती हूँ या फिर कुछ भी बताती हूँ तो पता रहे। बस वो ग्रुप के जो 108 साईं सच्चरित्र में 108 डिवोटीज थे ना, उन्हीं के लिए बना था। लेकिन वो पता नहीं बाबा की कुछ लीला होगी तो वो कंटिन्यूएशन में चला गया, ठीक है। और आज तक हम लोग उसमें पारायण करते हैं। तो वो डेली एक ही अध्याय होता है, और वो जो भी है उनको ज़्यादातर हम लोग जानते हैं, और स्पेशली गुजराती पारायण ही करते हैं, बाकी किसी भी लैंग्वेज में उसमें परमिट नहीं है। उसका मेन रीज़न भी मैं जैसे पहले बता चुकी हूँ कि गुजराती और मराठी इस पोथी में ही 53 अध्याय है नंबर्स वाइज। अदरवाइज बाकी में मतलब मैंने हिंदी पढ़ा है और इंग्लिश में, ये दो में ऐसा है कि 51 अध्याय है। कंटेंट सारा है, लेकिन नंबर्स के हिसाब से फिर ये हो जाता है ना, चेंज हो जाता है। तो उसके हिसाब से जब ग्रुप रेसिटेशन करते हैं, पूरे बहुत बड़े बड़े ग्रुप में करते हैं ना, तो ये कांस्टेंट रह जाता है शायद, मतलब ऐसा मुझे लगता है। इसीलिए मैं मतलब वो जो ग्रुप जो बना ना 108 साईं सच्चरित्र पारायण वाला, उसमें सिर्फ गुजराती पोथी पारायण होता है, राइट। तो ये है, तो वो डेली का एक अध्याय उसमें से जिस तरह से आता है वो। और मेरा जो साईं सच्चरित्र हमेशा चलता है वो अधिक से अधिक वाला रेसिटेशन, राइट। अब क्वेश्चन अगेन मैंने जैसे बोला क्यों करना है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मेरी ओर से, बिकॉज मुझे भी नहीं पता है, ठीक है। तो जस्ट बाबा ने बोला था और मैं वो फॉलो करती जाती हूँ, बस। कुछ होगा उनका स्पेशल प्लानिंग, ओके। अब क्या है वो तो बाबा ही रिवील करेंगे आगे जाके, लेकिन फिलहाल तो वो जिस बात पे चला रहे हैं मैं जा रही हूँ, बिकॉज वंस ही सेड मी जस्ट गो विथ फ्लो, ओके। तो मैं बस फ्लो में जा रही हूँ, राइट। तो ये है अधिक से अधिक का कॉन्सेप्ट। जिन्होंने भी मुझे पूछा था उनको भी अगर करना है इस तरह से तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। आपके लिए वो 2024 से शुरू होगा, है ना, 24 टू 26 अधिक मतलब उस तरह से, या फिर आप अपने हिसाब से भी अगर कुछ लेना चाहो तो ले सकते हो, जो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल हो, ठीक है। और कोई सच रूल्स रेगुलेशंस वगैरह जो भी है, आप जो भी पूछते हो, क्योंकि मुझे संपुटित पाठ में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, है ना, कि दीदी हमने एक दिन नहीं किया तो हम एक दिन छोड़ के दूसरे दिन करेंगे, चलेगा ये वो। तो मैं अगेन बोलती हूँ कि वो सब कुछ आपके ऊपर है, मैं उसमें क्या एक्सप्लेन करूँ। क्योंकि भक्ति में हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते ना कि नहीं आपको ऐसे ही करना है या फिर यही करना है।
ओके, वो तो इंडिपेंडेंट सोल के लेवल पे होता है। डिवोशन क्या होता है? सोल का होता है ना, इंसानों का नहीं होता। राइट, भक्ति हम ऐसे बोलते हैं कि हम करते हैं, लेकिन वो हम नहीं करते, वो ईश्वर करवाते हैं हमसे। तभी तो आप सोचिए ना, मीराबाई कहाँ गई पता नहीं, उनका शरीर कहाँ गया पता नहीं। ठीक है, वो बोलते कृष्ण भगवान में समा गई। तो वैसी भक्ति करनी है कि जस्ट भगवान में मर्ज हो जाए हम, है ना, वैसे। तो ये होता है डिवोशन। अभी ये छूट गया, ये है, वो तो सब रहेगा, पूरी ज़िंदगी भर रहेगा। अब आपके ऊपर है, आपको किस तरह से डिवोशन करना है, या फिर आपको किस तरह से अपनी भक्ति को एक्सप्रेस करना है भगवान जी के सामने। ठीक है, तो बस यही है। ओके, सो अधिक से अधिक के लिए आप लोगों में से जितने भी लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया था, और एक लेडी ने मुझे पूछा था कि मतलब बताया था कि आप अगर इसी साल बता दो तो हम नेक्स्ट ईयर से शुरू कर सकें, तो स्पेशली आपके लिए इला जी ये मैंने बताया, और आप चाहो तो इम्प्लीमेंट कर लीजिए इस तरह से। या सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड टुडे। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खूब भक्ति कीजिए, अपनी डिवोशन को एक अलग लेवल पे लेके जाइए। ठीक है, और जो मुझे बाबा की ओर से रिसीव होता है मैं आपके साथ डिलीवर करती जाती हूँ। अगर आप चाहो तो उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, ओम साई राम, बाय।